बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड इसका डिस्कस करेंगे चैप्टर का पार्ट। पहले में हमने फोरकास्टिंग देखी थी कि फोरकास्टिंग क्या होती है और इसका क्या हमें एडवांटेज होता है और किस तरह करनी चाहिए। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि फोरकास्टिंग ये होती है फ्यूचर के हवाले से प्रेडिक्ट करना कि करंट टेक्नोलॉजी जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की हुई है ये कितने अरसे तक और चल सकती है, ये प्रेडिक्ट करना। या फिर अगर आप नई टेक्नोलॉजी हायर करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो वो जो नई टेक्नोलॉजी आप मंगवाएंगे वो कितने अरसे तक चलेगी, कब जाके वो ऑब्सोलीट हो जाएगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका कितना इम्पेक्ट होगा। तो इस तरह की चीज़ें हमने फोरकास्टिंग में डिस्कस की थी। तो इसी का सेकंड पार्ट है जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी प्लानिंग। अब प्लानिंग आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मॉल लेवल का काम हो या मिड लेवल का या लार्ज लेवल का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो तो डेफिनेटली प्लानिंग ही होती है। कोई भी काम करने से पहले आप कंप्लीट उसका एक जो है वो प्लान बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग और रोड मैपिंग, इन दोनों को कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं। प्लानिंग और रोड मैपिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। रोड मैपिंग के अंदर ये होता है कि आप पूरा पाथ बताते हैं, इस पाथ से होकर हम ये अपना टास्क या हम अपना ये ऑब्जेक्टिव जो है वो ये कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो प्लानिंग होती है ये ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर होती है। आप ओवरऑल बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके लिए ये काम हम ये स्टेप्स हम लेंगे, इसको कहते हैं प्लानिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें दो चीज़ें मस्ट इंक्लूड होती हैं। प्लानिंग, टेक्नोलॉजी प्लानिंग की बहुत सी डेफिनेशन है, लेकिन जो भी डेफिनेशन होगी उसके अंदर दो चीज़ें लाजमन इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी? एक टाइम और दूसरा रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी प्लानिंग बेसिकली क्या होती है कि जिसके अंदर हम टाइम और रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टाफ के लिए कुछ बेहतर प्रोवाइड कर सकें, जो मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बताया। ओवरऑल वैसे आपको प्लानिंग का पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी प्लानिंग की बात आएगी ना तो उसकी डेफिनेशन में आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये दो चीज़ें लाजमन डिस्कस करनी है, एक टाइम का और रिसोर्सेज का। यानी टेक्नोलॉजी प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें टाइम और रिसोर्सेज को यूज़ करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्टाफ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ बेहतर है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है वो स्टेप्स लेते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करते हैं। अब टेक्नोलॉजी की प्लानिंग करता कौन है? तो डेफिनेटली टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनमें डायरेक्टर या मैनेजर या सीईओ, ये लोग करते हैं। अब प्लानिंग की भी टाइप्स होती हैं। लेट्स सपोज आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए जो बंदा प्लान बना कर देगा वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसको CFO कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या अकाउंटेंट कहते हैं। इसी तरह अगर आपने प्लानिंग करनी है ह्यूमन रिसोर्स की कि कितने लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और किसका क्या रोल होगा, तो उसमें HR का बंदा इन्वॉल्व होगा। अगर आपने मार्केटिंग के ऊपर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए मार्केटिंग का आप स्पेशलिस्ट जो है उसको बिठाएंगे। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी प्लानिंग क्या चीज़ है? एक प्रोसेस है जिसमें हम टाइम और रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ये समझने के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, ठीक है। अब इसके 7 फेजेस होते हैं टेक्नोलॉजी प्लानिंग के। उनमें सबसे पहला क्या है जी? इस्टेब्लिश लीडरशिप एंड सपोर्ट। अब प्लानिंग करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया कोई ना कोई एक लीडर होगा जो ओवरऑल प्लानिंग कर रहा होगा टेक्नोलॉजी की। किसी भी डिपार्टमेंट की प्लानिंग हो उसको करने के लिए एक ऊपर हेड बिठाया जाएगा यानी लीडर, ठीक है। वो जो है डिसीजन मेकिंग करेगा टेक्नोलॉजी प्लानिंग के लिए। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप है असेस योर रिसोर्सेज। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल कौन कौन से हैं जिनके ऊपर हमने प्लानिंग करनी है या जो हमारी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होंगे। लेट्स सपोज आपने अगर एक गोल अचीव करना है ना अगले 1 साल के अंदर, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके तो आप अपने गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है इसका पॉइंट जी? असेस योर रिसोर्सेज, यानी अपने रिसोर्सेज को असेस करें। उसके बाद है डिफाइन योर नीड्स।
आप ये डिसाइड करें कि आपकी नीड्स क्या हैं, आप टारगेट कौन कौन से अचीव करना चाहते हैं जिसके अगेंस्ट आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो अपनी नीड्स और वांट्स को जो है वो राइट डाउन करें और फिर उसके अगेंस्ट उनके ऊपर जो है वो फिर प्लानिंग करें। तो ये बात तो क्लियर है ना कि जब तक आपको अपनी नीड्स और वांट्स ही नहीं क्लियर तो आप प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो पहले अपनी आपने नीड्स क्लियर करनी है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने हैं, गोल्स क्लियर करने हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो फिर प्लानिंग करनी है। फिर आगे चौथा स्टेप है एक्सप्लोर सॉल्यूशंस। अब एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन के लिए कोई कैंपेन चलानी है नए साल में, तो इसके सॉल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं। आप अखबार में भी ऐड दे सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर भी ऐड दे सकते हैं, आप इश्तिहार भी लगवा सकते हैं, आप बैनर भी लगवा सकते हैं। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस है ना, तो आपने सॉल्यूशंस मल्टीपल जो है उनको एक्सप्लोर कर देना है। फिर आगे राइट द प्लान। अब राइट द प्लान ये होता है कि जो आपने सॉल्यूशंस मल्टीपल एक्सप्लोर किए हैं ना, उनमें से जो बेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फिट करता है, जिससे आपको लगता है कि आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं, आपने उस प्लान को अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है। अब वो कैसे आप अडॉप्ट करेंगे, आप देखेंगे अगर मैं अखबार में ऐड देने वाला ऑप्शन लेता हूँ तो क्या इससे कस्टमर ज़्यादा आएंगे, क्या लोग ज़्यादा अखबार पढ़ के एडमिशन लेते हैं या फेसबुक देख के एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अखबार वाला जो ऐड है उसमें कितने पैसे लगेंगे, फिर आप देखेंगे फेसबुक वाला ऐड है उसमें कितने पैसे लगते हैं। तो इसी तरह जो सॉल्यूशंस को आप जो है उनकी छांटी करेंगे और उनमें से जो बेस्ट होगा उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे, उसको अपने प्लान में लेकर आएंगे। उसके बाद है गेट फंडिंग। अब जो भी आपने प्लानिंग करनी है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए होगी, यानी फाइनेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बगैर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसमें आपके पास एम्प्लॉयज़ भी होंगे ना जो काम कर रहे होंगे, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी, आपके यूटिलिटी बिल्स होंगे, अगर आपकी बिल्डिंग रेंट पे है तो वो होगी, वगैरह वगैरह जितने भी फंडिंग के हैं, ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। फिर एंड पे होता है जी इम्प्लीमेंट द प्लान। अब प्लान आपने जो भी डिसाइड किया सोल्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको जो है वो फिर रिव्यू करेंगे। रिव्यू से मुराद ये है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने रिज़ल्ट्स को आप मैच करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे डिज़ायर आउटकम हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। सो ये हैं स्टूडेंट्स 7 स्टेप टेक्नोलॉजी को प्लान करने के लिए। Technology planning is a central component of corporate business planning. It is needed both at corporate level and at strategic business unit level. An effective technology planning should be, अब effective technology planning में effective technology planning किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि वो स्ट्रेटजिक हो इंस्टेड ऑफ एडहॉक। एडहॉक ये होता है जो चीज़ शॉर्ट टर्म हो ना, जैसे आप सुनते रहते हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक परमानेंट होता है और एक एडहॉक होता है। एडहॉक ये होता है जो लिमिटेड टाइम के लिए हो, 12 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी लिमिटेड टाइम के लिए, उसको एडहॉक कहते हैं। ये जो दूसरी तरफ है ना स्ट्रेटजिक, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म हो। तो टेक्नोलॉजी प्लानिंग के अंदर सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, वो स्ट्रेटजिक होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एडहॉक। फिर दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल इंटीग्रेटेड इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूज़र्स, यानी जो टेक्नोलॉजी आप प्लान कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर के लिए अच्छी तरह उसके साथ जो है लिंक्ड होनी चाहिए। यानी ये ना ऑर्गेनाइजेशन की नीड और जो आप प्लान बना के दे रहे हो वो उससे बिल्कुल मिलता ना हो, ना ऑर्गेनाइजेशन से मिलता हो ना उसके कस्टमर से मिलता हो। तो टेक्नोलॉजी का प्लान हमेशा इस तरह बनाना है जो ऑर्गेनाइजेशन से और उसके यूज़र के साथ इंटीग्रेट करता हो। आगे है जी एक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। अब एक्टिव का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी आपने ऐसा प्लान बनाना है जो इमर्जिंग हो, यानी जो नया हो मार्केट में, ठीक है ना। आप अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं जो मार्केट में नई चल रही हो। अगर आप उनको रिएक्टिव देंगे यानी जो पुरानी चीज़ है, तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसी तरह आपने जो टेक्नोलॉजी की प्लानिंग करनी है वो एक्टिव होनी चाहिए, मतलब इमर्जिंग होनी चाहिए, नई होनी चाहिए।
फिर नेक्स्ट है क्रिएट ए रोबस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। रोबस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा यूज़ करना है जो कि लेटेस्ट हो। ठीक है, रोबस्ट का वैसे मतलब ये होता है कि जो एक्यूरेट तरीन हो, जो कि फ्लॉलेस हो, जिसमें मिस्टेक ना हो, उसको रोबस्ट कहते हैं। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अडॉप्ट करना है जो कि एरर फ्री हो, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट कर सके। आगे है इट कैन स्टिल बी अपॉर्चुनिस्टिक, टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यानी आपने प्लान इस तरह का बना के देना है कि अगर मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपकी प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर कि वो टेक्नोलॉजी फौरी तौर पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। लेट्स सपोज अभी कोरोना वायरस आया है, तो इससे ये है कि कैंपस की एजुकेशन ख़त्म होगी, आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की प्लानिंग की हो कि ऑनलाइन लेक्चर्स भी आसानी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी की प्लानिंग इस तरह करनी है कि अगर लेक्चर ऑनलाइन होते हैं तो आपके पास पोर्टल अवेलेबल होना चाहिए, आपके टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो ऑनलाइन ही पढ़ा लें। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट, यानी एक नई अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास तो आपने उसको जो है ग्रैब कर लिया। सो ये है इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी प्लानिंग के अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए। आगे है जी 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्लानिंग। अब इनमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है जी पीपल। पीपल से मुराद ये है कि वो एम्प्लॉयज़ जो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, फिर है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर आप प्लानिंग किस प्रोसेस को यूज़ करके करेंगे। प्लानिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कट थ्रोट होता है, मिनिमलिस्टिक होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपने प्लानिंग का कोई ना कोई एक प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना है। फिर है आगे एक्चुअल प्लान। अब प्लान क्या है, आप कोई एक फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे और जो आपने प्लान अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी के लिए फाइनलाइज किया उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। ये चीज़ प्लान के अंदर आती है। फिर है जी की कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्लानिंग। अब टेक्नोलॉजी के की कंपोनेंट कौन से होते हैं? सबसे पहला है जी इवेल्युएट द इन्वायरमेंट फॉर इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने इस तरह का इन्वायरमेंट ढूंढना है कि जिसके अंदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके। अब इससे क्या मुराद है कि लेट्स सपोज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे देते हैं, ठीक है, यूज़ करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनके एम्प्लॉयज़ इससे यूज़ तो ही नहीं है, उनके कस्टमर ही ऐसे नहीं हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वहाँ इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। तो आपने इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है ऐसा इन्वायरमेंट कि जहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके। तो ये इसका पहला की कंपोनेंट है। दूसरा है डिफाइन डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहती है उससे आपने ये पता करना है कि अगले 5 साल से 10 साल तक कौन कौन से जो रिज़ल्ट्स हैं उनको अचीव करना चाहती है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना चाहती है। ठीक है, तो जब वो पता चल जाएगा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है प्लान वो बना के देंगे। फिर होता है तीसरा स्टेप, आइडेंटिफाई कोर टेक्नोलॉजीज़। आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को जो है अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप ये भी देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आपने फाइनल की है वो रिस्क को किस तरह कम कर सकती है, वो आपके मिशन को किस तरह अचीव कर सकती है। तो आपके पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें से आपने कोर टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को जो है फुलफ़िल कर सके और रिस्क को कम कर सके। फिर अगला स्टेप है इस्टेब्लिश ए क्वांटिफाइबल फीडबैक सिस्टम टू मेजर प्रोग्रेस। क्वांटिफाइबल मैंने कल भी बताया था कि जिसको मेजर किया जा सके उसको क्वांटिफाइबल कहते हैं। तो आपने एक फीडबैक सिस्टम यूज़ करना है जो कि प्रोग्रेस को मेजर कर सकेगा।
ठीक है। फीडबैक सिस्टम ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करते हैं तो उसके बाद जो उसका यूज़र होता है प्रोडक्ट या सर्विस का, उससे आप लेते हैं इनपुट कि हाँ भाई आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो आपने फीडबैक सिस्टम बनाना है जो कि प्रोग्रेस को मेजर कर सकेगा। अगला कंपोनेंट क्या है जी, असेस द करंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आपने ये देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्लान को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं क्या उसके अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके प्लान को सपोर्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लान बना के दे दिया जी, आपका काम मैनुअल तरीके से हो रहा है, अब आप ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने पैसे होते भी हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी लोन पे चल रही हो और आप उसको नया सॉफ्टवेयर बेचने चले जाएं, नया प्लान दे रहे हैं उसको। तो आपने देखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी हालत है कि वो ये इस आपके प्लान को अडॉप्ट कर सके। फिर इसी तरह आप देखेंगे क्या उसके पास ऐसा स्टाफ अवेलेबल है जो इस आपके प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है करंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इसके बाद है एजुकेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स ऑन द प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही हालत मिल गई है जो आपके प्लान को अप्लाई कर सकती है, तो फिर आप उसको अपना प्लान देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लान देने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होंगे और जो उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको आप एजुकेट करेंगे। एजुकेट करने से मुराद ये है कि आप उनको सिखाएंगे ये जो हम सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी हम आपको दे रहे हैं, इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। यानी यूज़र मैनुअल जिसको कहते हैं वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद स्टेप है जी इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी प्लान। तो अब इसमें आप मॉनिटरिंग करेंगे जी, आपने जो प्लान अपना फाइनलाइज़ किया है, अप्लाई किया है, उसको अप्लाई करेंगे और उसका पीरियोडिक रिव्यू करेंगे। यानी हर माह बाद या 6 माह बाद जो आप डिसाइड करेंगे मिलके, उसमें आप उसको जो है वो रिव्यू करते रहेंगे। और फिर लास्ट में होता है रिव्यू द टेक्नोलॉजी प्लान। ये भी जब आप प्लान बना के देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो साथ ही डिसाइड हो जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि रिव्यू भी किया जाएगा एनुअली या बाय एनुअली कि प्रोग्रेस कैसी जा रही है हमारे टेक्नोलॉजी प्लान की जो मैंने आपको बना कर दिया था। सो ये हैं जी की कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लान। ये चैप्टर इतना ही था स्टूडेंट्स। ये 2 फेजेज़ में हमने पढ़ा है, पहले में फोरकास्टिंग और अब दूसरे में प्लानिंग। तो आई होप आपको समझ आई है, बट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।